जय हिंद साथियों। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं 9 तारीख को एसएससी सीजीएल का, ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और आप मिलाइएगा कि आपका सवाल कैसा आया था और आपने कैसे उसको सॉल्व किया। ठीक है, हम लेकर के आए हैं शिफ्ट 1, 2 और 3 का कुछ मैथ्स। और जो स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं आगामी 10, 11, 12 को जो अभी देने वाले हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो को देख करके जाएंगे ताकि वो सवाल कैसा आ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो समझेंगे। देखिए सवाल कोई खास नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, कोई एडवांस मतलब कि हार्ड नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। देखिए पहला सवाल हमने रखा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलो की जगह पर 870 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। यानी कि यहाँ पर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या बात किया हुआ है। ठीक है, ये सवाल जो भी है दोस्तों मेरे पास आया है, जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उनसे हमने मांगा है तो हमको मिला है। तो यहाँ पर देखिएगा दिया है कि 1 किलो की जगह पर 870 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है। तो 870 का यूज करता है जबकि उसको देना चाहिए था कितना, 1 kg। तो कितना मतलब कि इससे कितना कम ये ले रहा है, 130 इन दोनों के बीच का अंतर है, इतना वो क्या कर रहा है, ठग रहा है। अच्छा किस पर, तो 870 पर। बस ऐसे कर देना है और फिर क्या करना है, 100% से गुना कर देना है। देखिए 1 0 से 1 0 गया, क्या मिला, तो 1300/87। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 14.9 के अप्रॉक्स में आएगा और यही हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों यहां पर सवाल दिया कि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दे रखा है 37 सेंटीमीटर, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन एकदम ही इजी है, कोई हार्ड नहीं है। यहां पर ध्यान से देखिएगा 2 वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त यहां पर और एक वृत्त यहां पर। ठीक है, इसकी ये त्रिज्या हो गई और इसकी ये त्रिज्या हो गई। एक का जो दिया ना, कितना दिया, एक का दिया है 22 और एक का दिया है 10, और इन दोनों के जो बीच ये जो है ना, ये दूरी यानी कि d बराबर कितना दे रखा है, 37 दे रखा है, 37 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे ये पूछा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या, मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला यही होता है कि डिफरेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। बस इसी पर बैठा दीजिएगा, आंसर एकदम बनकर रेडी हो जाएगा। कहने का मतलब d बोले तो क्या है, डिफरेंस यानी कि कितना, 37 का स्क्वायर माइनस R1, मान लीजिए कि ये है आपका R1 और ये है R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर नहीं, 22 माइनस 10 का स्क्वायर, ऐसे है ना जी, 22 माइनस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 37 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर एक ट्रिपलेट मिलेगा, और ट्रिपलेट पता है किसका है, यहाँ पर ये ट्रिपलेट है आपका 12, 35 और 37 का। 12, 35 और 37 का। 12 ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, 37 ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रिगो से इतना मस्त सवाल, इतना मतलब साधारण सवाल पूछा है, क्या हम बताएं। दिया कि यदि tan थीटा बराबर 1/3 हो तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको इधर लाइएगा, इसको इधर लाइएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, सेक पूछा है, तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, 1 प्लस tan का वैल्यू कितना दे रखा है, 1/3, तो 1/3 का हो जाएगा स्क्वायर। कहने का मतलब कि 1 जोड़ 1/9 यानी कि रूट अंडर 10, और यहां से निकल के आ गया 3, क्योंकि वर्गमूल जब 9 का होगा तो क्या मिलेगा, t मिलेगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया है कि यदि किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः कितना, 24 और 10 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, एक यहां पर ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या है। इसका दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर और इसका दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनके बीच की दूरी यानी कि ये जो दूरी है ना, ये दे रखा है कितना, 7 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5, ये भी हो जाएगा
जाएगा 5। अच्छा, इसमें ये कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 12। ध्यान से अब एक चीज देखिएगा, अगर यहाँ पर इसका सेंटर है, ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि ये त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको एक ट्रिपलेट याद होगा कितना का, 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, यहां से ये दूरी हमको कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, क्योंकि यहां से ये दे रखा है 12, तो ये मिलना चाहिए 5, तो यहां पर जाकर क्या बनेगा, 13 बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां से यहां तक में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब यहां से यहां तक देखेंगे, इसको जब हमने मिलाया तो ये भी तो हमको 13 मिलना चाहिए, तो ये मिल गया यदि 13 और यहां पर है 5, तो ये कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो क्लियर है कि यहां से यहां तक जब 7 है तो यहां से यहां तक क्या होगा, 5 ही होगा। तो इस तरह से आपको रेडियस कितना मिला, 13 मिला। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, यहां पर दिया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया रखा है, साथ में 40% का छूट भी देता है और उसे 10% का क्या प्रॉफिट यहां पर मिलता है, यानी कि 10% का लाभ भी कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यहां पर देखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि मार्केट प्राइस बटा में सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस या माइनस। कहने का मतलब कि प्लस बोलेंगे तो प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा, और माइनस बोलेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा, और बट्टे में हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि जितने का वो छूट दे रखा है। तो कितना है यहाँ पर मार्केट प्राइस, यानी कि 550 बाटा में क्रय मूल्य हमको निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा 100 और फिर वहाँ पे 10, 110 और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 40 यानी कि 60। यहाँ से ये कटा तो मिल गया 5, यहाँ पर सीपी निकल के कितना आ गया 300 रुपया आपका हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, यहां पर चोर और पुलिस से भी सवाल दे रखा है। दिया है कि एक चोर चोरी करके 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है और जो पुलिस है चोर का पीछा कर रही है कितने के स्पीड में, 15 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वो पीछा कर रही है। फिर दे रखा है कि उनके बीच की दूरी कितना है, 600 मीटर उनके बीच की दूरी है। तो पूछ रहा है कि कितने समय में जो पुलिस है चोर को पकड़ लेगी। कहने का मतलब कि ध्यान से देखिएगा, यहां पर है पुलिस और यहां पर है चोर, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है, 600 मीटर दे रखा है। इसका स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब कि इन दोनों के बीच के यदि स्पीड देखा जाए तो कितने का गैप है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गैप है। यहां से चोर भागना शुरू किया और पुलिस यहां से जब पकड़ेगी तो अंततः जाकर के यहां पर क्या करेगी, उसको कैच कर लेगी, पकड़ लेगी। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कि कितना समय लगेगा, क्योंकि चोर तो अपना काम कर रहा है, चोरी करके भाग गया। और एक चीज, चोर का कभी भी यदि देगा स्पीड तो कम होगा पुलिस से, पुलिस का ज्यादा होगा। तो यहां पर जब हम निकालेंगे टाइम तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस बटा में रिलेटिव स्पीड। कहने का मतलब कि जब दोनों स्पीड एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, घटता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर 600 बट्टे में हो जाएगा कितना, 3। ये है मीटर में, ये है किलोमीटर में, तो इसको भी हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो आ जाएगा 5/18 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। मीटर से मीटर गया, यहाँ पर देखिए 25 आई 15 से इसको कटाएंगे तो क्या वे में कटेगा, 40 वे में कटेगा। जब ये जाएगा ऊपर गुना होगा तो मिल जाएगा कितना, 720 सेकेंड और आपका हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये बताइए, ये कोई सवाल है जी ट्रिगो से, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम लॉलीपॉप है। देखिए कॉस स्क्वायर 21 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 69 डिग्री, जब इन दोनों का योग कहने का मतलब कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर बोल दीजिएगा कि एक ही होगा। क्यों, देखिए ये क्या है, जब इसको आप 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो साइन में बदलेगा और साइन में बदलेगा तो फिर आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 69 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 69 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर एक हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं करना है। आते हैं अगले सवाल पर। हाँ दोस्तों, यहां पर दिया है कि यदि त्रिभुज EFG तथा त्रिभुज HIJ क्या है, सर्वांगसम है। ध्यान से देखिएगा, सर्वांगसम है और त्रिभुज EFG का जो क्षेत्रफल है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि त्रिभुज HIJ का एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों क्या दिया है, त्रिभुज EFG क्या है, तो सर्वांगसम है। क्या है जी, सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज HIJ का। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज
FG सर्वांगसम है त्रिभुज HIJ का और इसका एरिया दे रखा है कितना 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, आपसे यह नहीं पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब यहां पर सर्वांगसम की बात कर दे तो चाहे इसका क्षेत्रफल हो, परिमाप हो या भुजा, कोई मतलब कुछ भी पूछ ले तो जो इसका होगा वही इसका भी होगा, यानी कि 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, इस सवाल को दिया है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 7 हो तो पूछा है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, यानी कि पूरा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं। यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप जरूर दे करके जाइएगा, और यदि आप एग्जाम दे चुके हैं तो प्लीज आप एक बार जरूर मिला लीजिएगा कि क्या इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा है कि नहीं पूछा है। तो प्लीज आप क्या कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और एक प्यार भरा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। आइए देखिए सवाल क्या है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 7 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। यहां पर यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो क्लियर है कि फॉर्मूला कहता है कि बीच में प्लस होगा। देखिए, जब इस तरह का सवाल देता है कि यदि x माइनस 1/x बराबर a हो और आपसे पूछ दे कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसके लिए फॉर्मूला यही ना होता है जी कि a क्यूब प्लस 3a, a बोले तो ये, तो बस वही कहानी यहां भी दिया है। एक जगह पे 7 है तो क्या हो जाएगा 7 के पावर 3 और फिर प्लस में हो जाएगा 3 गुने 7, बस इसका आंसर बन के रेडी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 343 और जोड़ कर दीजिए 21, यानी कि 4 6 3 364 आपका हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये सवाल साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होगा। दोस्तों, ये आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। देखिए क्या करेंगे, यहां से इसको हटाया, इसमें लगा दिया गुना, इसका किया परिमेयकरण, तो क्या मिल जाएगा 1। देखिए परिमेयकरण में क्या होता है कि यही चीज यहां भी आएगा, लेकिन बीच का जो साइन होगा वो हट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए, और यहां भी आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, सेम आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो साइन ए और 1 माइनस कॉस ए बट्टे में, यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होगा, और इस इतना बराबर होता है क्या साइन स्क्वायर a होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। यहाँ पे देखिए साइन से एगो साइन गया, क्या मिला 1 माइनस कॉस ए और बट्टे में हो जाएगा साइन ए। बस यही तो पूछा था, अब यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि 12%, 25% तथा 32% का क्रमिक छूट बताए। दोस्तों, यहाँ पर जो आंकड़ा है ना, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हमको सस्पेंस है कि प्लस में है कि माइनस में, लेकिन जब इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको बनाना है x और y के फॉर्मूला पे। कहने का मतलब क्या, वही फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस XY बाई 100%, और इसी पर आपको क्या करना है बैठाना है। चलिए सबसे पहले हम इसको बैठाते हैं, कितना है 12 जोड़ 25 जोड़ 12 गुने 25 बट्टे में कितना हो जाएगा 100। सबसे पहले हम 2 को लेना है, ठीक है, जितना आएगा उसके बाद फिर इसके साथ लेना है, और ये आएगा किस में आएगा तो प्रतिशत में आएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यहाँ से कट के आ गया 3, इसको जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा 40%। कितना मिला 40%। अब लेंगे 40 जोड़ 32 जोड़ 40 गुने 32 और बटे में 100, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये तो आपका आ जाएगा 72, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका लगभग 12.8, इसको जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा 84.8% आपका क्या हो जाएगा क्रमिक छूट। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि P Q से P जो है Q से 21 गुना दक्ष है, यानी कि इसकी जो इफिशियंसी है इससे 21 गुना ज़्यादा है। फिर बोल रहा है कि Q किसी टंकी को 110 मिनट में भर देता है तो दोनों मिल करके उस टंकी को कितने समय में भर पाएंगे। यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, इन दोनों का रेशियो जो है निकालेंगे तो ये इसका 1 है तो इसका कितना है 21 है, क्योंकि इससे ये 21 गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसका दे रखा है मिनट कितना 110 मिनट दे रखा है, तो पूछा है कि
कि यदि दोनों को एक साथ यदि लेंगे तो क्या होगा कि कितने समय में भर पाएगा, यानी 1 गुने 110 बराबर 22, 21 और 1 22 गुने टी। 22 से इसको कटाएंगे तो कै वे में कटेगा, 5 वे में कटेगा, यानी कि टी बराबर कितना मिला, 5 मिनट। टी मतलब क्या, टाइम। और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों यहाँ पर दिया है सवाल, देखिएगा एकदम लॉलीपॉप सवाल है, एकदम सवाल अलजेब्रा से एकदम सिंपल। क्या दिया है कि x स्क्वायर माइनस 9 बटा में x प्लस 3 बराबर व्हाट, क्या होगा। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, और बट्टे में क्या है, x प्लस 3 है, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, उसी पे बैठ गया। क्या है, x प्लस 3 है, ये यहाँ से कट गया, क्या आंसर मिला, x माइनस 3। सोचिए क्या क्या सवाल, हलवा सवाल पूछा है। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया है कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत, ठीक है, एवरेज क्रमशः कितना दिया है, 80 और 75 है। यदि कुल लड़कों और लड़कियों का औसत दिया है, एवरेज है 78 है, तो बोला है कि लड़का और लड़की का अनुपात ज्ञात करेंगे। दोस्तों ये मैथ बनेगा आपका एलिगेशन मेथड पर। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बॉय, यहाँ पर आ गया गर्ल। कै गो बॉय है जी, 80 गो। कै गो गर्ल है, 75 गो। और ओवरऑल दोनों को मिलाकर का जो औसत बना है वो कितना है, 78 गो। करते क्या है कि इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिखते हैं, और जो आता है ना वो किस में आता है, रेशियो में आता है। आंसर बन के रेडी। चलिए तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितना आ गया, 3, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 2, और यही आपका हो जाएगा 3:2, राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया है कि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस की लंबाई ज्ञात करें। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है एक समकोण त्रिभुज। क्या दिया है, समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। और एक चीज क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा कि समकोण के साथ साथ दिया है समद्विबाहु भी लगाया है, यानी कि इसका ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। और ये तो आपको पता ही है कि ये होता है कितने, 90 डिग्री का होता है। तो आपसे पूछा इसकी लंबाई कि h का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एरिया दे रखा है। जब इस तरह का सवाल आता है ना, तो जब आपको एरिया निकालने के लिए देगा तो एरिया बराबर होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बट्टे में 4। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बट्टे में 4 लगा दीजिएगा। एरिया कितना दे रखा है, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर बट्टे में 4। इसका इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 चौका 20, यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। h जब वैल्यू लेंगे तो इस पे आकर ये चढ़ जाएगा, तो निकल कर आएगा 10√2 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखते हैं, ये मेरे पास का लास्ट सवाल दिया है कि साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों देखिए, इसको मान लीजिए ए साइन को, और कॉस को मानिए बी, यानी कि ध्यान से देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यही ना होता है। ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए बी, ए बोले तो साइन और बी बोले तो कॉस। अब देखिए यहाँ पर जो ए स्क्वायर है, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और बी है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका क्या मिलकर आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं a प्लस बी इंटू 1 माइनस ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे में 1 माइनस ए बी, तो ये बी से ए बी कैंसिल, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। a के जगह पे क्या रखेंगे, तो साइन थीटा, और b के जगह पे क्या रखेंगे, तो कॉस थीटा, और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, जिनका भी अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।